हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का करंट अफेयर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं। आपको बताया था वैक्सीनेशन के कारण थोड़ी सी फीवर आ गया था, जिसकी वजह से आपको क्लासेस नहीं दे पाए थे। पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ होकर आपको फिर से क्लासेस दे रहे हैं और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। कभी कभी वैक्सीनेशन के बाद फीवर आ जाता है, जिसके लिए पैरासीटामोल दी जाती है। आप लोगों को भी अगर आया हो तो उसको जरूर लीजिएगा और आगे की तैयारी में लगिएगा। तो करंट अफेयर 2021 के अंतर्गत आपको मई 2021 की करंट अफेयर का ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछले पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए दिए जा रहे हैं। पेट का फॉर्म अगर आपने ना भरा हो तो वो भी जरूर फिल कर दीजिएगा। 21 तारीख लास्ट डेट है। चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो दोस्तों, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में कई जगह पर कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले की बात की जाए तो ये मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया था। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दें दोस्तों कि आप ड्राइव करते हो, यानी कि आप कार वगैरह से आइए और आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहीं पर कार में बैठे बैठे ही सारी सुविधाएँ, सारी वैक्सीनेशन की प्रोसेस कर ली जाएगी, वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। मुंबई के अलावा आप कोलकाता, दिल्ली, ऐसी कई जगहों पर ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म ज्यूरी अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा 2021 में जो बेस्ट फिल्म ज्यूरी की तरफ से दी गई, ज्यूरी बेस्ट फिल्म के रूप में जिसको जाना गया, उसका नाम है दोस्तों जंगल क्राई। ये जो मूवी है ये आपके रग्बी के प्लेयर्स को लेकर बनाई गई है। उनके इंडिया के प्लेयर जो कि विश्व में जाकर के वर्ल्ड कप जीतते हैं, उस स्टोरी पर बनाई गई है। जंगल क्राइस का नाम है। बेस्ट फिल्म ज्यूरी के रूप में इसको जाना गया। इसके अलावा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के अन्य अवार्ड्स के बारे में भी जल्द ही आपको सूचित करेंगे। उनके अन्य अवार्ड्स के बारे में भी आपको सटीक जानकारी दे दीजिएगा कि बस आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जब बात आती है 7 मई को, तो विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में हम लोग 7 मई को मनाते हैं। हर क्लास में 1-2 आपको इसी वजह से दिवस याद करा देते हैं, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन 2-3 जरूर पूछे जाएंगे और आपको जितने अच्छे से याद करने उतने अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सॉलिड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 4th नंबर क्वेश्चन, किसने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों, आपको बता दें भी हाल ही में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इन सभी जगहों पर चुनाव हुए थे और इन चुनाव के बाद MK स्टालिन को वहां का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। MK स्टालिन जो कि तमिलनाडु के, हालांकि इसके पहले भी वही थे, और एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री के रूप में MK स्टालिन ने शपथ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और इसमें लिखा गया कि कौन सी विश्व की सबसे बड़ी विमान ने अपनी दूसरी परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। तो दोस्तों, आपको बता दें स्ट्रेटो लॉन्च रोंच जो कि एक सबसे बड़ा विमान है, आपको बता दें इसका 2020 में भी एक बार सफल परीक्षण किया जा चुका था और ये विश्व का सबसे बड़ा विमान है जो कि सवारी विमान के रूप में आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इसका अभी हाल ही में दूसरा सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपको जरूर दे करके जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा पत्रकारों के लिए गोपबंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, ये हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है और ये आपके गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में जाना जाएगा। इसे उड़ीसा के CM ने हाल ही में शुरू किया और इस योजना के अंतर्गत जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पत्रकार कार्य कर रहे हैं, जो पत्रकार कोरोना के अंतर्गत फ्रंट लाइन वर्कर थे, उन सभी का एक स्वास्थ्य बीमा करने की योजना की गई और इसके अंतर्गत यदि उनकी डेथ हो जाती तो 15 लाख का
रिकवर भी रखा गया है। ये आपका सरकार की तरफ से, उड़ीसा सरकार की तरफ से शुरू की गई एक योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। कहाँ दुनिया के सबसे लंबा पैदल यात्री पुल बनकर तैयार हुआ है? तो आपको हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं और इसको दूसरे रूप में तब हमने आपको बताया। तो ये पुर्तगाल में हाल ही में पैदल पुल का निर्माण किया गया है। पैदल यात्री पुल जो कि पुर्तगाल में बनाया गया, ये आपका लगभग 1.7 किलोमीटर के दूरी का, जो कि विश्व का सबसे लंबा पैदल पुल के रूप में जाना जाएगा, पुर्तगाल में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। जारी हुई पुस्तक बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों एक बुक है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया था और इस बुक को लिखा दीप हल्दर ने, एक बहुत बड़े बिल्कुल नए राइटर के रूप में जाने जाते हैं दीप हल्दर, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? मारिया रेसा, CNN के जो CNN पेपर है, CNN न्यूज़ है, उससे संबंध रखती खोजी पत्रकार के रूप में भी इनको जाना गया है, जिस वजह से इनको यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, याद कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से। एक एक क्वेश्चन को कम से कम समय में देखिएगा, याद करिएगा। अन्य क्लासेस भी आपको प्रॉपर जल्द ही देने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, समय की कमी की वजह से आपको क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार में जगन्नाथ नाम की योजना ज़्यादातर आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही देखने को मिलेंगी। इसके पहले भी हम आपको स्कॉलरशिप की व 1-2 अन्य योजनाओं के बारे में बता चुके हैं जो कि जगन्नाथ नाम से शुरू हुई थी। तो आप लोगों का सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सीधे सीधे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम ने 8 जुलाई को, कब 8 जुलाई को स्वच्छता अभियान के रूप में और पूरे प्रदेश को स्वच्छ करने को लेकर ये एक संकल्पम प्रोग्राम लॉन्च किया है। जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की कुल कितनी राजधानी है, इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द सन राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों एक जापान का सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक और सबसे पुराना पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये श्यामला गणेश को दिया गया, एक डॉक्टर हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, श्यामला गणेश, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में अपनी ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी सौर ऊर्जा है उसको एक बार पूर्ण रूप से यूज में लाने के लिए भारतीय सेना ने भी पहल स्टार्ट कर दी और उन्होंने अपना पहला ये सोलर प्लांट जो लगाया गया है सिक्किम में लगाया गया है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। सिक्किम राज्य में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए इस प्लांट को वहां पर लगाया। इसकी सुविधाओं से, इनसे प्राप्त होने वाली बिजली से वहां के सैनिकों को लाभ होगा और ये ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट के रूप में जाना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर। किसे रेलवे बोर्ड का नया सदस्य नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें संजय कुमार मोहंती को भी हाल ही में चयन समिति के द्वारा नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड का एक नए सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो दोस्तों अभी आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हो गई थी। इस ऑक्सीजन की किल्लत को पूर्ण करने के लिए भारतीय सेना ने और जगहों से व रेलवे ने कई बड़े बड़े अभियान चलाए थे ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। उसी के अंतर्गत नौसेना के द्वारा जो अभियान चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। इसके द्वारा अलग अलग देशों से समुद्र माध्यम से, समुद्र के रास्ते से कम समय में ऑक्सीजन आपूर्ति को पूर्ण करना था, ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई को लेकर आना था। यह ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 के रूप में जाना गया, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक
अभियान था। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर इविता फर्नांडीज को, हैदराबाद से जो बिलोंग करते हैं, इनको हाल ही में युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर इविता फर्नांडीज, याद कर लीजिएगा, युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुके हैं। श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता? तो दोस्तों जब बात आती है 4 मई की, तो विश्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में हम 4 मई को मनाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में 4 मई को मनाया जाता है। याद करते रहिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग पेट की तैयारी भी करते रहिएगा। पेट का यानी कि जो भी UPSSC की वैकेंसीज होंगी उनका ये प्री एग्जाम माना जाएगा, जिसको लेकर आज एक आदेश भी जारी किया गया। साथ ही साथ UPSSC ने अपना पूरा कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि हम कब कौन सा एग्जाम कराएंगे। तो ये प्री एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है। आप सभी लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, किसे RBI का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों टी रविशंकर को हाल ही में RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। नाम याद कर लीजिएगा। उप गवर्नर से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका जो पैटर्न होगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे पिछली बार की अपेक्षा थोड़े टफ होंगे। इस वजह से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। तो आप RBI के नए उप गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को बनाया गया है, याद कर लीजिएगा। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो किस देश ने भारत के लिए P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दे दी? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के लिए P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि मंजूरी मिल चुकी है अमेरिका के द्वारा से। अमेरिका से इन चीज़ों की मंजूरी लेने के बाद अब भारत इस एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। P-81 8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि भारत खरीदने का इच्छुक है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की समय पर पहुंच के लिए किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों महिंद्रा ग्रुप के जो प्रमुख हैं, आनंद महिंद्रा के रूप में जिनको जाना जाता है, इन्होंने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना को, एक ये सुविधा को शुरू किया था ताकि ऑक्सीजन को समय पर पहुंचाया जा सके। ये आनंद महिंद्रा के द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही समाज को सुविधा पहुंचाने वाली योजना सिद्ध हुई। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। जल्दी आपको सुपर टेट UP टेट के संस्कृत के सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी देने वाले हैं। संस्कृत की क्लासेज आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोगों ने उसे अधिक से अधिक देखा है। तो फिर से एक बार संस्कृत के बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, मॉडल पेपर स्पेशल सेट लेकर आने वाले हैं। तो उस सभी को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, सटीक तैयारी करते रहिए। टेलीग्राम पर आपको आज शाम को इन सभी क्लासेस के करंट अफेयर के नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।